चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 69,000 शिक्षक की भर्ती की नई मेरिट लिस्ट का मंथन शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में खंडपीठ ने फैसला सुना दिया है। शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द होने से उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की मेरिट लिस्ट नए सिरे से 3 महीने में तैयार करने का भी आदेश दिया है। सचिन पायलट ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों का किया दौरा। मुआवजे को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक के अतिवृष्टि के नुकसान हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल गिरदावरी की घोषणा करनी चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी की क्या है स्थिति? 10 में से अब बचे हैं महज 4 विधायक। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को एक तरह से झटका लगा है। जननायक जनता पार्टी के 10 में से 6 विधायक अब पार्टी से बाहर हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा न होना विरोधाभासी है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रिम्स में हजारों डॉक्टर का प्रदर्शन। ममता बनर्जी से मांगी इस्तीफा। कोलकाता के आरजी कल मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। झारखंड की राजधानी रांची में भी डॉक्टरों के जरिए कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को नॉन बायोलॉजिकल पीएम तथा जयराम रमेश ने याद दिलाया फिल्म का गाना, पूछा क्या हुआ तेरा वादा। केंद्र के निजीकरण की नीतियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। जहां सरकार ने छत्तीसगढ़ स्थित एमडीसी स्टील के निजीकरण की तैयारी कर ली है। इस बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार 17 अगस्त को कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए 3 अक्टूबर 2023 को इस स्टील प्लांट का उद्घाटन नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री करते हैं। मोदी सरकार का जीडीपी ग्रोथ का दावा धोखा। ग्राफ शेयर बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाया आईना। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाए जाने के लिए काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कई सवाल भी किए जा रहे हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की जीडीपी को लेकर दावा किया कि मोदी सरकार जनता के धोखा कर रही है। डॉक्टर की लाश के पास मिली थी जो डायरी, वो पुलिस ने सीबीआई को सौंपी। फटे पन्नों से शक गहराया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में पुलिस ने सीबीआई को डायरी भी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी मृतका की लाश के पास मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, कई पन्नों के चिथड़े उड़े हुए थे। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने। शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी का हमला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है, जिसके बाद देश भर में राजनीति गर्मा चुकी है। अब इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है। सुरक्षा कानून के लिए बनेगी कमेटी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों से की हड़ताल खत्म करने की अपील। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता में आरजीकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंटल डॉक्टर के खिलाफ हुई घटना के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मुलाकात की है।